दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क चैनल में। हम बात कर रहे हैं सुपर टेट की शिक्षक भर्ती परीक्षा की। हम एक पार्ट कर चुके हैं साइंस का, अगला पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम गति और बल के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गति, बात करते हैं गति की। मोशन, मोशन क्या होता है? अगर किसी वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गति में कहलाएगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु स्टेबल है, अगर वो धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है, ठीक है, मतलब उसके स्थान में चेंजेस आ रहे हैं, तो वस्तु क्या कहलाएगी? गति में कहलाएगी। गति क्या है? एक अदिश राशि है। अगला देखते हैं दूरी, डिस्टेंस। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी। दूरी भी एक अदिश राशि है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की। ठीक है, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक अदिश राशि है। जब कोई वस्तु से, जब वो कोई वस्तु हमारा P से Q पे किसी भी पथ से होते हुए गति करता है तो इसे विस्थापन कहते हैं। और जो उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो सबसे कम दूरी होगी, निम्नतम दूरी होगी, उसी क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर अगर P है और यहाँ पर अगर पॉइंट Q है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, एक मान लो पाथ यहाँ पर ऐसा जिगजैग टाइप का है, जो ये छोटा वाला है, ये वाला ही क्या कहलाएगा? विस्थापन। जो मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट के बीच में होगा, P और Q के बीच में जो मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस होगा, उसे ही क्या कहते हैं? विस्थापन। और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। आगे जानते हैं चाल किसे कहते हैं। चाल किसी दूरी को तय करने में लगा समय क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और अक्सर क्वेश्चन आता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगला वेग। भौतिकी में वेग का अर्थ किसी दिशा में चाल होता है। यह एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश। ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये कौन सा अदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है, ये जरूर पूछता है एग्जाम में। यह एक सदिश राशि है। एक वस्तु का वेग अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो सकता है। किसी वस्तु के स्थिति में बदलने की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, त्वरण जानते हैं। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण क्या होता है? अगर हमने बोला ए बराबर क्या होता है? dv अपॉन में dt। जो हमारा वेग में परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, त्वरण बोलते हैं। त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ये भी एक सदिश राशि है। अब अगला देखते हैं हम न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो। ठीक है, सुपर टेट में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए कि हम, ठीक है, पहला नियम देखते हैं। जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे देखते हैं। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, मतलब अगर ये कोई एक पिंड है हमारे पास, ये तब तक विराम रहेगा, ये तब तक स्थिर रहेगा जब तक इस पर कोई एक इंटरनल फोर्स कहीं से न लगाया जाए। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पूछ देगा जड़त्व का नियम किसे बोलते हैं? तो जड़त्व का नियम क्या होता है? अगर कोई वस्तु स्टेबल है
तो वो स्टेबल ही रहेगी, ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें। जैसे हम एक मान लो गंदा हमारे पास एक टॉवेल है, उस गंदे टॉवेल को हम अगर स्टिक से पीटते हैं तो क्या होगा, डस्ट क्या होता है नीचे फॉल कर जाता है। तो किसकी वजह से होता है, जड़त्व के कारण। क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टिक से टॉवेल पे मारते हैं तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल होता है उसमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है, अगर हम घोड़े पे बैठे हैं तो एकाएक जब घोड़ा आगे चलता है तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं। ये भी किसकी वजह से होता है, जड़त्व के नियम की वजह से होता है। अगला देखते हैं दूसरा नियम, किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए बल के समानुपाती होती है। उसकी संवेग परिवर्तन दिशा वही रहती है जो बल की है, ठीक है। इसका जो हम फॉर्मूला देखते हैं, यह बराबर m इंटू ए, ठीक है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। द्रव्यमान गुणे त्वरण को ही क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। ये किस नियम द्वारा हम जानते हैं, द्वितीय नियम के द्वारा। ये पूछ लेगा यह बराबर m में किस नियम के अंतर्गत आता है, तो हम क्या लिखेंगे, द्वितीय नियम के अंतर्गत आता है। तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। एवरी जो हमारा क्या होता है, एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज हमारे पास ये दीवार है, अगर मैं इस पर एक फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो ये दीवार भी हमारे ऊपर कितना सेम अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अगला देखते हैं संवेग। संवेग क्या होता है, मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है। P बराबर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं, हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम क्या है, एक सदिश राशि है, P बराबर m इंटू वी। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, थैंक यू। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम अगले वाले वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया थ्योरी पार्ट, हम अगले वाले में क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे।